इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं आपको मैं। अप्रोचिंग मेथड तो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम सीखते हैं लिस्ट बनाना। लिस्ट, जैसे कल विपुल जी या राजेश जी ने कहा था कि लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। रॉ मटेरियल है हमारे बिजनेस का, और लोग हमारे भारत में बहुत हैं, कमी नहीं है लोगों की हमारे इंडिया में। अगर कोई इस कारण से बिजनेस छोड़ दे कि भैया मेरे पास तो लोग नहीं मिले भी इंडिया में, तो कहना सरासर गलत होगा। उसका रीजन कुछ और होगा, लेकिन उसने कुछ और बोला है। लोग भरे पड़े हैं, लेकिन लोग भरे पड़े हैं तो इसका मतलब क्या है? हम सभी को अपना बिजनेस प्लान शो करते रहें, सबको प्रोडक्ट के बारे में बोलते रहें ना? ऐसा नहीं होता है। आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है, सिर्फ उसको प्रिपेयर करनी है सही तरीके से। अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं आपने बनाई है तो थोड़ी हेल्प करता हूं 2 मिनट के अंदर। लिस्ट आप जब भी बनाते हैं, एक तो फॉर्मूला होता है हमारा फ्रेंड्स वाला, जो चलता हुआ आ रहा है, राइट? एफ यानी फ्रेंड्स, आर रिलेटिव, राइट? आई से क्या होता है, कोई बताएगा? इंस्टीट्यूशन, डॉक्टर्स, ऐसे। ई से एम्प्लॉय, वेरी गुड। एन से नेबर, और डी से अच्छा डॉक्टर आ गया, वेरी गुड, फाइन। ये हमारा पुराना तरीका है, अभी भी चलता हुआ आ रहा है। इस तरीके से यदि आप लिस्ट बनाइए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये लिस्ट के साथ साथ कुछ और भी लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी आज आप लोग 1-2 एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इसमें भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 1000 हैं, किसी के 4000 तक भी हैं। हो सकता है सब लोगों को आप नहीं जानते हो, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग होंगे ना जिनसे आपकी रेगुलर बातचीत होती होगी, चैटिंग होती होगी, तो उनको भी आप प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आप जिससे रेगुलर सामान लेते हैं, आपका जो है जनरल स्टोर पे आप जहाँ जाते हैं वो भी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। सब्जी वाला, इलेक्ट्रिशियन, दूध वाला, बहुत सारे लोग हैं, ये भी आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो हम उसको मिस कर जाते हैं लिस्ट बनाते समय। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यहां पे बताइए किन किन लोगों की शादी हुई है। हाँ, 50% पॉपुलेशन की यहां पे शादी हो चुकी है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हर एक शादी में हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। आपके घर में कहीं ना कहीं अलमारी के किसी कोने में एल्बम पड़ा होगा, राइट? आपके घर में अलमारी में किसी न किसी कोने में आपका बहुत ही सुंदर खूबसूरत एल्बम पड़ा होगा आपकी शादी का। उसको पलटाइए, उसको देखिए कि शादी में कौन कौन आया था। कोई राह चलता आदमी तो नहीं आया था ना, आपका जान पहचान वाला ही तो होगा। वाइफ की तरफ से होगा, या आप यदि लेडीज हैं तो हस्बैंड की तरफ से होगा। अरे ये चाचा का लड़का, ये इतना अच्छा व्यक्ति मेरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट से कैसे छूट गया? ना अभी डालता हूं, मिस्टर राजवीर जी। अरे ये मेरी मामी की लड़की तो बड़ी अच्छी है, मतलब बातचीत करने में, और इसने तो मुझे 3-4 साल पहले कहा भी था कि अगर कोई जॉब वगैरह हो तो मुझे बताना। सुनीता, इसका नाम मैं कैसे भूल गई। इस तरह से बहुत सारे लोग आपके नाम निकल जाएंगे। कहां से? एल्बम से निकलेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं, और ये सारे टूल्स आप यूज करें। फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर, डॉक्टर, इंस्टीट्यूशन, जनरल स्टोर ओनर, सब्जी वाला, जिद्द, और ये आपके क्या फेसबुक के फ्रेंड, इंस्टाग्राम वाले दोस्त, और ये मैंने बताया एल्बम। ये सारे लोग अगर जोड़ दें तो सब मिला के 200 लोगों की लिस्ट आपकी बन सकती है। बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी ना? हाँ, 200 लोगों की लिस्ट होनी चाहिए एटलीस्ट। वैसे तो हर दिन ये लिस्ट बनती रहनी चाहिए, बनती रहनी चाहिए, बनती रहनी चाहिए। जिसकी जितनी लंबी लिस्ट होगी उसका सक्सेस भी उतना बड़ा होगा। अब बात है कि लिस्ट तो आपने बना ली, लेकिन उस लिस्ट को हम सहेज के नहीं रखते हैं ठीक से। हम क्या करते हैं? हम लिस्ट को सहेज के नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं जनरली, किसी डायरी के किसी लास्ट के 2 पेज पे पूरी लिस्ट उतार देते हैं। ये रामू, श्यामू, गीता, सुनीता, फिरोज, अफरोज, ये सब नाम। और हम क्या सोचते हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति आएगा मेरे टीम में, काम करेगा, बहुत सारा सेल देगा, बहुत अच्छी बिजनेस होगा और मैं लखपति बन जाऊंगा। ऐसा आप सोचते हैं।
लेकिन जब आप ऐसा सोचते हैं तो क्या आप उन लोगों को जिनकी लिस्ट आपने बनाई है, क्या आपने उनकी वैल्यू रखी है? अगर वैल्यू रखी होती तो डायरी के लास्ट के 2 पेज पे आपने उनका नाम समेट के नहीं रखा होता, नहीं ना? एक ही पेज पे भर दिया सैकड़ों नाम आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सलाह है, अगर मान लें तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा आप अपनी तरीके से कर रहे हो तो अपना कर ही रहे हैं। मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, मान लीजिए ये डायरी है, फॉर एग्जाम्पल ये डायरी है। ये डायरी का जो पहला पन्ना होता है, ये पहला पन्ना, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है? ये जो आ गया यहां पे, मान लीजिए, चलिए मान लीजिए ये आ गया, इसको बोलते हैं डुअल पेज। डुअल पेज में जो है आपकी एक प्रोस्पेक्ट का नाम होना चाहिए, यहां पे वैल्यू देनी है कि नहीं? मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है रमेश, और आप, पहली रिक्वेस्ट तो यह है कि हो सके तो, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो 4 चांद लग जाएगा। आपका कोई प्रोस्पेक्ट है रमेश, उसका यदि एक फोटो लगा सकें, यदि आप, आगे इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताऊंगा आपको, अगर लगा सकें, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, यहां फोटो लगाइए, नीचे उनका नाम लिखिए, फोन नंबर लिखिए, कहां रहते हैं वो लिखिए, और नीचे इधर लास्ट लाइन में लिखिए इनके बारे में कुछ भी अगर पॉजिटिव थॉट आपको इनको देख के आता है तो वो लिख दीजिए आप। मैं ऐसा नहीं मान सकता कि किसी भी आदमी के अंदर, मैं नहीं मान सकता किसी भी आदमी के अंदर कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं हो, कितना ही भी नकारात्मक इंसान हो, कितना भी नकारात्मक इंसान हो, कुछ ऐसी चीज उसके पास जरूर होती है जो हम उसकी प्रशंसा कर सकें, वो लिख दीजिए आप। उसके बाद इस यहां पे अगर है, यहां पे स्पेस अगर फुल हो चुका है तो यहां पे लिखिए आप इंपॉर्टेंट डेट, हिज और हर इंपॉर्टेंट डेट इन लाइफ, जगह खाली छोड़ दीजिए आप, राइट? और नीचे लिख दीजिए अपॉइंटमेंट डेट्स, 3-4 लाइन में अपॉइंटमेंट डेट्स, जो भी आप फिक्स आप करते रहेंगे। एक डुअल पेज पे एक प्रोस्पेक्ट का नाम, फिर पन्ना पलटाएंगे आप ऐसे, फिर इस पे दूसरे प्रोस्पेक्ट का नाम।